So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure standard ACL in Cisco Packet Tracer. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है। कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेते हैं पहले राउटर को, ताकि एक साथ यहाँ पे दोनों को पेस्ट कर सकें। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेते हैं स्विच को, दोनों यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेते हैं अपना हैंड यूज़र, और इसके बाद जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक वायर को चूज़ कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके, ताकि एक ही बारी में जितनी यहाँ पे अटैच करनी है वो अटैच कर सकें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट भी कर देता हूँ, ताकि ऊपर जो नेटवर्क्स और आईपीस मेंशन करनी हो वो क्लियरली नज़र आते रहे, और इंटरफेसिस के जो पोर्ट नंबर है वो भी नज़र आते रहे क्लियरली। तो ये भी मैंने इसके अंदर राउटिंग वगैरह कुछ नहीं करवाई है, ना यहाँ पे मैंने कोई आईपी असाइन करवाई है। पहले इसमें जो है मैं आईपीस मेंशन कर देता हूँ और नेटवर्क मेंशन कर देता हूँ कि कहाँ पे कौन सा नेटवर्क देना है और कहाँ पे कौन सी आईपी असाइन करवानी है। उसके बाद यहाँ पे एक राउटिंग करवाएंगे, उसके बाद जो है स्पेशल कॉन्फ़िगर होगी। तो यहाँ पे पहले एक नेटवर्क दे देते हैं 10 का 10.0.0.0। इसके बाद इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 10.0.0.1। उसके बाद नेक्स्ट वाले इंटरफेस के ऊपर जो आईपी मेंशन करनी है, आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देता है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ कि ये जो है इस इंटरफेस की आईपी है और ये वाला नेटवर्क है, यहाँ पे ये आईपी असाइन करवानी है। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, नेटवर्क आईडी नहीं लिख रहा हूँ, आईपी लिख रहा हूँ। तो आप ये समझ जाएगा कि ये 192.168.1.0 का नेटवर्क है, क्योंकि अगर आईपी और नेटवर्क दोनों चीज़ें लिखेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। ऑलरेडी इसके जो है इंटरफेसिस ओपन हुआ है। उसके बाद हैंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे एक के ऊपर दे देंगे ये 192.168.1.2। नेक्स्ट वाले को दे देंगे 192.168.1.3। उसके बाद नेक्स्ट वाले को चलते हैं। यहाँ पे भी मैं ईजी नेटवर्क दे रहा हूँ, ताकि आईपी असाइन करवाते वक्त याद रहे, अगर क्लियरली नज़र नहीं भी आ रहा हो तो वहाँ पे था 1.0 का नेटवर्क, यहाँ पे दे देंगे 2.0 का नेटवर्क। और इसमें भी मैं नेटवर्क आईडी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आईपी लिख रहा हूँ। इसके बाद जो है एंड यूज़र के ऊपर आईपी जो असाइन करवानी है वो लिख देता है। एक पे आ जाएगी 192.168.2.2, और ये बराबर वाले पे लास्ट वाले पे एंड यूज़र पे आ जाएगी 192.168.2.3। ये हो गई इस इंटरफेस गेटवे आईपी। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपीज़ मेंशन करी हैं, सिर्फ यहाँ पे अभी कहीं पे भी आईपी असाइन नहीं करवाई। तो हैंड यूज़र से स्टार्ट करते हैं। पहले इस पर आईपी असाइन करवाते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बार यहाँ पे मेंशन है 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। इसके बाद टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे गेटवे लिखना पड़ेगा। गेटवे होगा इसका ये वाला, जहाँ से ये ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.1.1। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें ही करनी थी। यहाँ पे आईपी असाइन हो चुकी है, इसको काट देता है। इसके बाद ये नेक्स्ट वाले एंड यूज़र पर चलता है। यहाँ पे भी सेम डेस्कटॉप, इसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो ये बार मेंशन है 192.168.1.3। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क डालेगा। इसके बाद टैब, इसका गेटवे होगा सेम, क्योंकि ये एक ही इसके साथ कनेक्टेड है 192.168.1.1। तो यहाँ पे भी ये आईपी असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना, इसको काट देता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बार मेंशन है 192.168.2.2। इसके बाद टैब दबाएंगे तो सबनेट मास्क आ जाएगा। अब इसका आ जाएगा गेटवे ये वाला 192.168.2.1। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है, इसमें और कुछ नहीं करना, सो काट देते हैं। अब ये लास्ट वाला हैंड यूज़र रह गया है, यहाँ पे आईपी असाइन करवाते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.2.3। टैब, इसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे
गेटवे होगा ये सेम 192.168.2.1। तो यहाँ पे भी ये आईपी पे असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है। सारे एंड यूज़र जो हैं इनके ऊपर आईपी असाइन हुई है, यहाँ पे शो भी हो रही है सबके ऊपर आईपी। जितने भी एंड यूज़र हैं इनके ऊपर सबके ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। अब इसके बाद चलेंगे राउटर की तरफ, राउटर के ऊपर आईपी असाइन करवाएंगे। राउटर पे आईपी असाइन कराने का थोड़ा डिफरेंट तरीका। यहाँ पे आपको पहले इंटरफेस देखना पड़ेगा आपके पैकेट ट्रेसर में यहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो सेम उसी इंटरफेस पे जाएंगे, उसके बाद आईपी असाइन करवाएंगे। यहाँ से जाएंगे, पहले यहाँ पे देख सकते हैं GIG 0/1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें GIG 0/1, इस पर जाएंगे। उसके बाद सेम आईपी जो ऊपर वहाँ पे मेंशन है वो लिखेंगे यहाँ पे। अभी आईपी असाइन करवाना है तो कहीं पे भी जो है नेटवर्क आईडी नहीं आएगी, सिर्फ आईपी आएगी और उसका सबनेट मास्क। तो यहाँ पे आप सबनेट मास्क खुद लिख लें या तो टैब दबाएंगे और सबनेट मास्क उठा देगा। इसके बाद यहाँ पे जो एक ज़रूरी चीज़ है वो इसको ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे तो पोर्ट अप होगी। यहाँ पे देख सकते हैं शटडाउन नो शटडाउन लिखा हुआ आ रहा है, तो पोर्ट अप हो चुकी है। इसी राउटर के साथ दूसरा इंटरफेस जो है यहाँ पे देखें GIG 0/0 यानी कि गीगाबिट ईथरनेट 0/0। इस पे जाएंगे, यहाँ पे सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वो लिखेंगे। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क डालेगा, इसको कर देंगे ऑन। तो ये आईपी भी इसके ऊपर असाइन हो चुकी है। इस राउटर के साथ 2 ही नेटवर्क थे, दोनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। अब इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि एक ग्रीन हो चुका है, दूसरा रेड है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे शो भी हो रहा है दोनों अप हैं, वो ग्रीन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि बराबर वाला जो उसके साथ कनेक्टेड है वो डाउन पड़ा हुआ है। जब तक वो बराबर वाले के ऊपर आईपी असाइन नहीं होगी और उसकी भी वहाँ से आप ऑन नहीं करेंगे टिक के ऊपर या नो शटडाउन की कमांड नहीं चलाएंगे तो इधर वाला भी ग्रीन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से जाएंगे। यहाँ पे देख लें अब GIG 0/0 लिखा हुआ है। यहाँ पे आईपी यहाँ पे सेम मेंशन जो करी है वो लिखेंगे। इसके बाद टैब, इसके बाद इसको कर देंगे ऑन। ये आईपी का राउटर के ऊपर असाइन हो चुकी है और ये अब भी हो चुका है। ये देखें ये भी ग्रीन है और बड़ा वाला जो रेड था वो भी ग्रीन हो चुका है, यानी कि दोनों इंटरफेस आप हो चुके हैं। अभी इसी राउटर के साथ अगला जो है यहाँ पे देखें GIG 0/1 है। सेम इसके ऊपर जाएंगे यहाँ से। इसके बाद 192.168.2.1 आईपी आएगी यहाँ गेटवे आईपी। टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा और इसको यहाँ से कर देंगे ऑन। तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर भी आईपी असाइन हो चुकी है। ये देख सकते हैं ये भी ग्रीन हो चुका है, वो भी ग्रीन हो चुका है। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपी से असाइन करवाई हैं एंड यूज़र्स के ऊपर और राउटर्स के ऊपर। तो यहाँ से जाएंगे रिप के ऊपर, कॉन्फ़िग में ही रहेंगे। इसके साथ जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है आपको वो यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आईपी कहीं पे भी नहीं आएगी, नेटवर्क आईडी आपको लिखनी है। तो पहला 10 का नेटवर्क है, नेटवर्क आईडी, सो इसको कर देंगे ऐड। ये हो चुका है नेटवर्क एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है इसके साथ उसकी यहाँ पे नेटवर्क आईडी आएगी, आईपी नहीं आएगी, इसको भी कर देंगे ऐड। तो यहाँ से अपना ये चेक कर लेगा कि आपने रिप के ऊपर ही क्लिक किया हुआ है। तो इस राउटर के साथ 2 नेटवर्क कनेक्टेड थे डायरेक्टली, वो दोनों उसके साथ ऐड हो चुके हैं, यानी कि रिप हो चुकी है राउटिंग। नेक्स्ट पे चलता है। यहाँ से भी आप चूज़ कर लें रिप को। इसके बाद यहाँ पे आएगी नेटवर्क आईडी। इस राउटर के साथ डायरेक्टली 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, एक ये 10 का और एक ये 192 वाला। इसकी भी नेटवर्क आईडी आएगी, पहले उसको कर देंगे ऐड। उसके बाद ये दूसरा नेटवर्क जो है इसके साथ कनेक्टेड 192.168.2.0, इसको भी कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे जो है ये रिप की राउटिंग हो चुकी है। एक दफ़ा जो है इसको पिंग करवा के देख लेते हैं, पहले पैकेट जा रहा है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद इस पर ACL कन्फिगर करते हैं। ACL जो है बेसिकली यूज़र बेस्ड पॉलिसी है। उसमें यह है कि वो पर्सन अपने किसी और को, अननोन को या किसी और पर्सन को वो चाह नहीं रहा कि यहाँ पे एक्सेस कर सके, तो वो उसको वो ब्लॉक कर सकता है। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में होता ये है कि ये स्टार्ट में फेल बोलता है आपको। पैकेट आप सेंड करते हैं या पिंग करके देखते हैं तो फेल बोलता है आपको, तो उसको या तो फॉरवर्ड का बटन है यहाँ पे छोटा सा फॉरवर्ड कर लें या तो थोड़ा वेट कर लें। तो क्योंकि सारा ग्रीन हो चुका है और राउटिंग भी बिल्कुल सही हुई है तो पैकेट जाना चाहिए। एक दफ़ा इसको जो है ऑन करके देखते हैं। तो अब जो है ये पैकेट सक्सेसफुल जा रहा है। किसी और के ऊपर इसको डिलीट करके दोबारा करके देखते हैं। अब यहाँ से सेंड किया पैकेट इसके ऊपर, अब ये सक्सेसफुल जा रहा है, यानी कि रिप राउटिंग जो हमने करवाई है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे पैकेट सेंड हुआ है।
राउटर के ऊपर भी करके देख लेता है और एंड यूज़र से राउटर के ऊपर भी। तो यहाँ सारे जो हैं पैकेट सेंड हो रहे हैं सक्सेसफुली, सबके ऊपर मैंने करके देख लिया। अब यहाँ पे जो है इसके बाद पिंग 192.168.2.3 ये लास्ट वाले पे पिंग करता है। ये पिंग भी सक्सेसफुली जा रहा है। 4 पैकेट सेंड 4 पैकेट रिसीव, ये भी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद किसी और के ऊपर पिंग करके देखते हैं 2.2 के ऊपर। तो यहाँ पे भी जो है ऑल पैकेट सेंड ऑल पैकेट रिसीव 492.168.1.2। तो ये पिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है, ऑल पैकेट सेंड ऑल पैकेट रिसीव। उसके ऊपर भी एक दफ़ा पिंग करके देखते हैं 1.3। तो यहाँ पे भी ऑल पैकेट सेंड ऑल पैकेट रिसीव। तो ये चीज़ अब कन्फर्म हो चुकी है कि इस पर जो राउटिंग करवाई है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर ACL के ऊपर काम करते हैं। ACL में जैसे कि फर्स्ट करें, ये एक नेटवर्क है आपका और यहाँ पे एक यूज़र है जिसका नाम है कुछ भी देते हैं, ये दे देते हैं नाम। तो ये जो यूज़र है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये मेरे नेटवर्क पे एक्सेस कर सके, यानी कि ये है इसी नेटवर्क के अंदर, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि इसका एक्सेस यहाँ तक हो और इसको जो है मैंने ब्लॉक करना है। तो यहाँ पे मैं अभी स्टैंडर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं होस्ट की जो IP है उसके ऊपर ब्लॉक करूँगा। तो इसके ऊपर यहाँ पे अगर आपने ACL लगानी है तो आपको ये चीज़ पहले समझनी होगी कि जो नियर टू डेस्टिनेशन राउटर है ACL आपको उस पर अप्लाई करनी है, क्योंकि अगर 3 राउटर हैं या 2 राउटर हैं तो आपको समझ नहीं आएगा किस पे करनी है ACL कन्फिगर। तो नियर टू डेस्टिनेशन जो है आपका राउटर, उसके ऊपर ACL कन्फिगर करनी है, यानी कि ये यहाँ पे आने से मैंने रोकना है तो इसके ऊपर मैं करूँगा ACL अपना है। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा CLI मोड में। ये आपके रिप की राउटिंग हुई भी है पहले से, इसको कर देते एग्जिट। अब यहाँ पे ACL की कमांड आएगी, पहले स्टैंडर्ड की अलग है, यानी कि ऑप्शंस दो आएंगे आपके पास, पहले एक्सेस लिस्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। तो वो आपसे खुद ही पूछेगा कि स्टैंडर्ड करवानी है एक्सटेंडेड। तो आपको यहाँ से नंबर चूज़ करना है, जैसे ऊपर 1 से लेके 99 तक की लिमिट है, इसमें से आपको कोई एक नंबर चूज़ करना है ताकि ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि स्टैंडर्ड करवानी है आपने। तो इसको 15 में चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद लिखेंगे डिनाई और उसके बाद लिखेंगे होस्ट। अब इस यूज़र की जो IP है मैंने यहाँ पे वो लिख ली, क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक करना है। तो वो इसकी आएगी यहाँ पे IP 192.168.1.2 यूज़र की IP आ गई। इसके बाद जो है इसको कर देंगे इंटर। अब ये वाला होस्ट जो है वहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें और भी करनी है। यहाँ पे पहले का आपको दोबारा से ये कमांड लिखनी है एक्सेस लिस्ट। अब जो आपने नंबर चूज़ किया है ऊपर 15 है या 17 है या 20, जो भी आपने नंबर चूज़ किया 1 से लेके 99 के बीच में, वही नंबर दोबारा लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है परमिट और यहाँ पे करना है हैनी, परमिट हैनी आपने करना है, ताकि बाकी जो यूज़र्स हैं वो वहाँ पे एक्सेस कर सकें अपना और मुझे भी वहाँ से यहाँ तक का एक्सेस मिल सके। क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही यूज़र को वहाँ पे ब्लॉक करना है, सबको नहीं करना, वरना इस तरफ वाले जो है सारे उस तरफ जो है ब्लॉक हो जाएंगे। ये कमांड आएगी आपकी एक्सेस -लिस्ट, इसके बाद 15 परमिट हैनी। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ को समझना है। इसके बाद आपका जो है, जैसे ये वाला यूज़र है इस साइड वाला, इसको मैंने ब्लॉक किया है, तो इसकी तरफ से पैकेट निकलेगा और इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 इंटरफेसेस हैं, यहाँ पे आपको इनसाइड और आउटसाइड की जो है एक कमांड लगानी है। यहाँ से अगर पैकेट निकलेगा तो ये ऊपर वाला इसका इनसाइड कहलाएगा और ये नीचे वाला इसका आउटसाइड कहलाएगा। ये इंटरफेस को समझना भी ज़रूरी है। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आपका जो ACL कॉन्फ़िगर नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे DIG0/0 जो लिखा हुआ है वो इसका इनसाइड कहलाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से पैकेट आ रहा है तो वो इसका इनसाइड कहलाएगा, और वो नीचे वाला जो है DIG0/1 वो इसका आउटसाइड कहलाएगा। तो सेम आपने इसी तरीके से करना है। पहले उस इंटरफेस में जाना है। यहाँ पे आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपके अपने पैकेट ट्रेसर में वहाँ पे क्या शो हो रहा है, DIG शो हो रहा है या फास्ट इथरनेट शो हो रहा है, तो उस हिसाब से जाइएगा उसके अंदर। यहाँ से पहले इंटरफेस में जाता है, इंटरफेस DIG0/0 इंटर। अब यहाँ पे एक और कमांड है, उसको समझ लें। ये है IP एक्सेस
ग्रुप। अब यहाँ पे जो है आपको वही नंबर मेंशन करना है जो आपने ऊपर चूज़ किया था, ग्रुप 15। अब ये जो है इसका इनसाइड है, तो यहाँ पे पूरा आपको नहीं लिखना है, वो सिर्फ लिख दें इन और इसको कर दें इंटर। तो यहाँ पे जो पैकेट वहाँ से इधर तक आना था वो उस पर फ़िल्टर लग चुका है, वो अब यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, सो कर देते हैं इंटर। अब जैसे कि मैंने बताया कि इनसाइड और आउटसाइड आपको दोनों लगाना है इसके ऊपर, तो सेम यही कमांड रहेगी, लेकिन आपको पहले इंटरफेस चूज़ करना पड़ेगा। इंटरफेस यानी कि बताना पड़ेगा कि कौन सा वाला इंटरफेस पे और इनसाइड है या आउटसाइड है। तो ये जो नीचे वाला इंटरफेस है इसके अंदर जाएंगे पहले, वो और नंबर चेंज किया है। इसके बाद यहाँ पे इन को हटा के आउट लिख देंगे, ये इसका आउट कहलाएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है तो उसका ये होगा आउट। सो कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे जो है आपकी ACL कॉन्फ़िगर हो चुकी है, इसको कर देता है एग्जिट। अब इसको जो है सिर्फ चेक करके देखना है कि जिस तरीके से पहले पैकेट सेंड हो रहे थे यहाँ के वहाँ पे और वहाँ के यहाँ पे, तो उस पर ब्लॉकेज लगी है नहीं। तो इस होस्ट को मैंने ब्लॉक किया था यहाँ पे, सेंड करके देखते हैं ये फेल हो चुका है, यानी कि इसका एक्सेस वहाँ पे नहीं हो रहा है। इसके बराबर वाले से करके देखते हैं कि परमिट एनी की भी लगाई थी तो ये सक्सेसफुल जा रहा है। अब दोबारा से करके देखते हैं, इससे इस वाले पे ये सक्सेसफुल जा रहा है। अब यहाँ से उसी वाले के ऊपर करवा के देखते हैं, तो यहाँ पे फेल आ रहा है, यानी कि अब इसका इस नेटवर्क के अंदर जो है वो एक्सेस ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे ये फेल हो गया है, तो इसके ऊपर जो ACL लगाने का मकसद था वो पूरा हो चुका है। इस यूज़र को हमने ब्लॉक करना था, वो हो चुका है। इसके बाद एक और जो है दूसरा तरीका, उस पर भी मैं आपको पिंग करके दिखा देता हूँ। वैसे तो पैकेट नहीं जा रहा है, चीज़ कंफर्म हो गई है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ करके। यहाँ से इस पर जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, पिंग 192.168.1.2। तो यहाँ पे भी जो है कुछ भी एरर आ सकता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 पैकेट सेंड, 0 रिसीव और 3 लॉस्ट, यानी कि एक भी पैकेट वहाँ पे नहीं गया, 3 सेंड किए थे। इसके बाद दोबारा करके देखते हैं उस पर, क्योंकि ये स्लो चल रहा था तो मैं 2-3 दफ़ा इंटर दबाया। 1.2 इसके ऊपर करके देखते हैं दोबारा से, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 पैकेट सेंड, 0 रिसीव, यानी कि एक भी पैकेट आगे वहाँ तक नहीं पहुँच सका और फ़ोन जो है वो लॉस्ट हो गया। फिर बराबर आगे पे करके देखते हैं अभी, तो यहाँ पे ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव, तो यहाँ पे ये हो चुका है। सो आई होप आपको इजीली समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इस पर राउटर भी कम किए हैं और नेटवर्क भी इजी चूज़ किया है ताकि इजीली आपको समझ में आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।